नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज़ सच की खबर। सच खबर में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, इस समय लखनऊ में हम मौजूद हैं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं और आपको दिखा दें, अभी हम मानवर कांसीराम साहब के स्मारक स्थल पर मौजूद हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन आप पीछे दिखाइए। आज जहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करेंगी, वो सामने दिखाइए। आप देख सकते हैं मानवर श्री कांसीराम जी स्मारक स्थल आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। और अभी हम मौजूद हैं मानवर कांसीराम साहब का स्मारक स्थल पे हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर दिखाइए, किस तरीके से जो भीड़ यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की जो समर्थक हैं, जो लोग चाहने वाले हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा दिखाइए चारों तरफ। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग होर्डिंग बैनर जो है वो पूरी तरीके से नीलामय हो चुका है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से मानवर कांसीराम साहब जी के परिनिर्वाण दिवस पर जो लोगों की जो भीड़ है, दिखाइए किस तरीके से जो फुहारा दिख रहा है और हाथी पार्क जो दिखाई दे रहा है, लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। काफ़ी भीड़ भी यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोगों का हुजूम जो मौजूद है और जिस तरीके से नारेबाजी हो रही। और जानकारी के अनुसार बता दें, कुछ ही पल में जो है बहन कुमारी मायावती जी का आगमन भी होने वाला है इस स्मारक पार्क में। और मैं चाहूँगा उधर दिखाइए, जूम करके दिखाइए किस तरीके से मानवर कांसीराम साहब जी का जो स्मारक स्थल है वो किस तरीके से यहाँ पर जो बहन कुमारी मायावती जी का जो स्थल सजाया गया है, जहाँ पर कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और जो लोग बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, किस तरीके से दिखाइए चारों तरफ जो भीड़ है यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर आज 9 अक्टूबर, जिस तरीके से 2025 का 9 अक्टूबर मानवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी की एक ही बुलाए पे, एक इशारे पे जिस तरीके से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, कहीं न कहीं ये बहुत ही बड़ा संदेश होगा और ऐतिहासिक संदेश होगा। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? जनपद औरैया से। आप आज यहाँ आए हैं लखनऊ में, किस तरीके से आपको यहाँ लग रहा है? हमको मायावती के बहुत भीड़ जुटाने में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और हमारी बहन जी, हम यही चाहते हैं बहन जी की सरकार फिर से बने। जी जी, क्या कह रहे हैं? औरैया ज़िला से हम लोग आए हैं। जी जी, मतलब हमारी बहुजनों की सरकार जो पहले थी बहुत बढ़िया चली जी, और फिर चाहते हैं कि हमारी फिर हम लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं जी। कि फिर भी हम सरकार बना के दिखाएंगे एक बार। यही हमारी सरकार बना के दिखाएंगे। देख सकते हैं जिस तरीके से लोग समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं, कहीं न कहीं इनके जो दावे हैं, जो प्रयास इनका है, तो बहुजन समाज पार्टी की 2027 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। क्या नाम होगा? मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं DU का छात्र हूँ। जी जी, जैसे कि कुछ लोग को लगता था कि यूपी में बहन जी का राज खत्म हो गया, बहन जी की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया है, तो उनके मुंह पे तमाचा है जी। आज जो हुजूम दिख रहा है, मैं मानता हूं कि कुछ BSP के कुछ नेताओं की गलतियां हो सकती हैं, जिसकी वजह से पहले इस तरह का हुजूम नहीं जुटता था। लेकिन ये लोग बहन जी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, यहाँ देखने को मिलता है। जब आज हम देखते हैं, पहले भी देखते थे कि बहन जी की रैलियों में लोग संविधान की किताबें लेकर के, बाबा साहब की किताबें लेकर के जाते थे, और आज भी देखते हैं कि यहाँ बहन जी और बाबा साहब के पोस्टर जगह जगह दिखते हैं। और ये बहन जी अगर आती हैं तो सबसे पहले दलित, शोषित, वंचित समाज का उद्धार होगा, और वही करती आई हैं। बहन जी ने, जब बहन जी का शासन था तो ये यहाँ देखने को मिलता है कि वो 5वीं पास वालों को भी नौकरी दी है। लेकिन आज की जो सरकार सत्ता में बैठी हुई है वो इतनी निकम्मी सरकार है कि वो लोग ग्रेजुएशन करते हुए छात्र भी आज ऑटो रिक्शा चलाते हुए आपको मिल जाएंगे। मैं DU का छात्र हूँ, मैं देखता हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का छात्र हूँ। मैं जान रहा हूँ सब चीज़ की क्या देश में हो रहा है। जिस तरीके से सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास कहती है, वो देखिए आप खुद जान जाएंगे, सबका साथ सबका विकास कहती है, लेकिन इधर मुस्लिमों के साथ भी वो बुरा व्यवहार करती है। उसके बाद दलितों के साथ आप देखिए, CGI जो बिहार गवाही हैं, उनके साथ ये लोग सामंतवादी विचारधारा के लोग किस तरह जूता फेंकने मारने का प्रयास करते हैं। तो इन लोग की विचारधारा सबसे ज़्यादा NCRB का डाटा उठा करके देखेंगे तो यूपी में सबसे ज़्यादा किसी का शोषण हो रहा है तो दलित है, उसके बाद महिला है। और ये लोग कैसे कहते हैं कि यहाँ शोषण खत्म हो गया, यहाँ गुंडा राज खत्म हो गया। सबसे ज़्यादा गुंडा राज अब कोई अपने चर्चा के सबसे बड़े जज साहब के ऊपर जूता से हमला किया गया, क्या संदेश देना चाह रहे थे?
ये देना चाह रहे थे कि ये लोग जैसे पहले सावित्रीबाई फूले जो थी उनके साथ उनके ऊपर कीचड़ फेंका जाता था कि ये लोग तुम नीच हो, वो लोग यही फिर से दोहराना चाहते हैं कि तुम लोग हमसे छोटे हो। ये फिर से उसी इतिहास को दोहराना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। और इस बार 27 में बहन जी की सरकार को यहाँ स्थापित करके यहाँ जो गुंडा राज है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। बीएसपी की सरकार रहती थी तो कैसे रहती है, वर्तमान जो है वो किस तरीके? जैसे कि कुछ लोग जानते हैं कि बीएसपी की सरकार रहती थी तो अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ देते हैं। वो इस तरह से होता था कि जब बहन जी किसी गांव, जैसे वो बता देती कि मैं इस ज़िले में आ रही हूँ, लेकिन वो गांव नहीं बताती थी कि मैं किस गांव में जा रही हूँ, तो अधिकारियों की सांस फूलती थी कि कब किसकी लंका लग जाए। किसी गांव में वो चली जाती थी, ऐसे कागज़ उठाएं और किसी गांव में चली गई। अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ते थे कि मेरे क्षेत्र में वो ना आ जाएं। आपका शुभ नाम क्या होगा? मेरा नाम अरुण राव है। क्या कहना चाहेंगे सर जी, आज जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का हुजूम जो मचा हुआ है और लखनऊ पूरा जो है नीलमय हो चुका, क्या कहना चाहेंगे? ये 27 का ऐलान है कि 27 में सीएम और 29 में पीएम बनाने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश से ये जनता आई है। ये संदेश साफ तौर पर जा रहा है कि 27 में सीएम और 29 में पीएम बनाएंगे। इसके साथ साथ 2 लाइनों में बात कह देना चाहता हूँ कि साइकिल टूटी हाथ टूट गयो, टूटी हाथ टूट गयो और फूल यहाँ मुरझावेगो और अटुआ की तो चली कहाया हाथी जीत के आवेगो, हाथी जीत के आवेगो। अभी भैया ने कहा था कि गवई साहब पर एक ब्राह्मण जाति के वकील जूता फेंकने का प्रयास किया। इससे आप समझ सकते हैं कि जब इस तरीके की जो हरकत करते हैं तो बहन जी को प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे। ये एक केवल एक हमारे जज हैं, वो इनको नहीं पच रहे हैं, इनको स्वीकार नहीं है, तो बहन जी को प्रधानमंत्री जी कैसे स्वीकार करेंगे। ये इतिहास गवाह है कि दलितों को ये प्रधानमंत्री स्वीकारना नहीं चाहते हैं। सवाल इस बात का है सर, जिस तरीके से हुजूम मचा, जिस तरीके से बड़े बड़े रैलियां लगती है, लेकिन सरकार जब आने की बात होती है सत्ता में बहन जी नहीं। बहन जी सत्ता में क्यों नहीं रही है? 4 बार बहन जी इस बड़े जो भारत का सबसे उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है उसकी 4 बार मुख्यमंत्री रही है। कैसे कह दिया आपने? नहीं, इतनी बड़ी हुजूम लगती, बड़ी बड़ी। देखिए मैं एक बात कहने चाहता हूँ, ठीक, कबीर को आप जानते हैं, कबीर को सबने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा यौवन जोवन राजमद अविचल रहन कोय, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोए। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब हम गर्भ में थे तो बच्चा हुए, पैदा होने के बाद बच्चा हुए, बच्चे के बाद जवान हुए और जवान के बाद बुढ़ापा आया और बुढ़ापे के बाद बुढ़ापा भी न रहा। हमेशा कोई भी किसी भी पद पर हमेशा नहीं रहा है। ये भी नहीं है कि हमारी सरकार हमेशा रहे। अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं हुए, हम 14-15 साल हुए हैं हमारी सत्ता जाए हुए, लेकिन लोग बीजेपी को देखिए 27 वर्ष दूर रही लेकिन कुछ नहीं। लेकिन अब 27 में निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है, निश्चित तौर पर। विपक्ष सर कहती है क्या कि है सिर्फ हाथी पार्क बनाए, विपक्ष तो यही कहती है, विवादों में हाथी पार्क बताती है। यही तो मानसिकता है लोगों की। ये बहुजन समाज जो पार्टी है वो अम्बेडकर की विचारधारा की पार्टी है, जिसमें महापुरुषों के प्रचार प्रसार किया गया, तमाम उद्यान और स्मारक बना करके। और आप चाहे तो गूगल से सर्च करिए, चाहे ITI से डाटा डाल के देखिए कि आज़ादी से और आज तक जितना विकास परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मुख्यमंत्री काल में हुआ वो आज तक न हुआ, न कोई मुख्यमंत्री कर पाएगा। तो आप देख सकते हैं लोग जो आज का जो महापरिनिर्वाण दिवस है मानवर कांसीराम साहब जी का, इस संदेश को लोग बता रहे हैं 2027 का आगाज है। और जिस तरीके से अभी कुछ ही देर में बहन कुमारी मायावती जी का यहाँ आगमन भी होने वाला और संबोधित भी कार्यक्रम इसी मंच से करेंगे जहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से लोग युवा हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस बीजेपी के लिए एक तमाचा है। वो बोलते हैं बीएसपी खत्म हो गई है। आज से उनको आज कांग्रेस बीजेपी को पता चल जाएगा कि बीएसपी की ताकत क्या है। विपक्ष के लिए तमाचा होगा। हाँ, वो बोलते बीएसपी खत्म हो गई है। बीएसपी खत्म नहीं है, क्या कारण? ये उनकी जो मीडिया है बीएसपी को कवरेज नहीं करते हैं।
इसलिए बीएसपी दिखती नहीं है। आज पता चल जाएगा बीएसपी की ताकत क्या है। मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ, खरगोन जिले से। मध्य प्रदेश से आप आए हैं? मध्य प्रदेश से हूँ, बड़वा विधानसभा का मैं अध्यक्ष हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हूँ। मेरी टीम आई है, 15 साथी आए हैं। बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या क्योंकि लोग काफ़ी गुमराह कर दिए गए। बहुजन समाज पार्टी को लेकर विकास को लेकर कहते हैं क्या की है? बहन जी का विकास युवाओं ने भी देखा है, जो पुराने कार्यकर्ता उन्होंने भी देखा है कि बहन जी के शासन प्रशासन में कितना काम हुआ है। हमारा महापुरुषों का इतिहास रचा गया है। महापुरुषों के इतिहास के कारण ही युवा जागा हुआ है कि हमारा जो असली इतिहास है वो बहन जी ने बताया है। बहन जी के पहले मान्यवर साहब ने बताया कि हमारा इतिहास क्या था। हमारे इतिहास को दबाया गया था। आज हर युवा को पता चल गया है कि हमारा असली इतिहास क्या है। वर्तमान सरकार में किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई, जिस तरीके से लोग न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, बसपा में कैसे रहती थी? बसपा में सारे अधिकारी एक तरीके से हनुमान चालीसा गाने लगते थे जी। और आध घंटे पहले, 1 घंटे पहले एसपी, डीएम सारे लोग समय से पहुंचते थे ऑफिस में, और उसके बाद समय के उपरांत भी 1 घंटे बाद निकलते थे ऑफिस से। ये बहुजन समाज पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी का शासन था। आज शासन इतना लचर है, आम व्यक्ति, आम पब्लिक की प्रशासन कहीं कुछ नहीं सुनता है। जी जी, न्याय की सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, किसी की भी आम पब्लिक की तो कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। अगर उनको ये मालूम चल गया किसी भी तरीके से ये शूद्र समाज से हैं, ये अति पिछड़े लोग हैं, तो उनकी तो फिर करना ही नहीं है। मतलब जात विशेष से कार्य, जात विशेष से इस योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में कार्य हो रहा है। मैं खुद की अपनी बात करता हूँ। मैं मुख्यमंत्री आवास का जो उन्होंने नंबर दिया है, बोले आपकी समस्या का पूरा हल होगा। मैंने फ़ोन भी किया है। मेरी 4 एकड़ ज़मीन को पैमाइश होना थी, आज तक नहीं हुई, और फर्जी रिपोर्ट बना के भेज दी गई कि मैंने आपकी पैमाइश कर दी। ना मेरे पास कोई फ़ोन किया ना कुछ, बस मैसेज आ गया, बोले पैमाइश हो गई। तो आप देख सकते हैं काफ़ी समर्थक लोग मौजूद हैं। बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक लोग मौजूद हैं, कहीं न कहीं विपक्षी सरकार के ऊपर तंज कस रहे हैं, क्योंकि जो उनकी प्रशासनिक कार्रवाई है, जो उनकी रवैया है, जो सरकार की हेल्पलाइन नंबरें हैं, कहीं न कहीं वो फर्जी रिपोर्ट लगाने में माहिर है। और आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी के समर्थक जो मौजूद हैं वो बड़े ही दावे के साथ कह रहे हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार 2027 में ला के रहेंगे। और कहीं न कहीं ये भी लोगों का दावा है, जो लोगों का बयान है कि आज विपक्षी सरकार को जो है ये तमाचा मारने का कार्य आज जो 9 अक्टूबर 2025 को किया जा रहा है माननीय कांसीराम साहब के स्थल, स्मारक स्थल पर, तो कहीं न कहीं इस हुजूम को देख के जो है बहुजन समाज पार्टी के जो विपक्षी सरकार रहती थी, कहती है बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आज इस तरीके से हुजूम है, लोगों का जो बयान है, आज विपक्षी को तमाचा मारने का काम कर रही है। सर, क्या नाम होगा आपका? हमारा नाम मोतीलाल चमार रवि है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं जी कि जो माननीय बहन जी हैं, उन्होंने कभी ना झूठे वादे किए हैं, ना झूठे वादे करती हैं। जो करती हैं वो करके दिखाती हैं। आज जो सरकार चल रही वर्तमान में, जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने झूठे वादे किए हैं कि 15 लाख हर खाते में, हर देश के युवाओं के, बुजुर्गों के, माताओं बहनों खातों में जाएंगे। आज तक कोई पैसा खातों में नहीं पहुंचा है। और उन्होंने क्या काम कराया है कि जनता को कम करने के लिए उन्होंने लॉकडाउन करवाया, लॉकडाउन में लोग मरे हैं। उन्होंने महाकुंभ करवाया, महाकुंभ में लोग मरे हैं। उन्होंने इंजेक्शन लगवा करके लोग मारने का काम किया है। इंजेक्शन किसमें लगाए मारने? अरे इंजेक्शन इंसानों को लगाए हैं, वैक्सीन लगाई गई है, उसमें भी अधिकारी भी मरे हैं, जनता के लोग मरे हैं, सभी लोग मरे हैं, माताएं बहनें राणें हो गई हैं, हमारे भाई रड़ुआ हो गए हैं। इस देश का जो प्रधानमंत्री है, जो योगी जी है, और जिनकी न फटी बीमारी वो का जाने पीर पर आई। इसलिए हमारी माननीय बहन जी ने सर समाज के लिए जो कुछ किया है सबके नज़रों के सामने है। जो बहन जी करेंगी, हम उसके लिए हम लोग आगे जा करके बहन जी का कार्य कर रहे हैं, और बहन जी कार्य के लिए सदा करते रहेंगे। जिस तरीके से आपने विपक्षी का काफ़ी आरोप जताए हैं, बहुत बड़ा सवाल हो सकता है जिस तरीके से आप आरोप। हाँ, हो सकता है। किसी लिए हो सकता है कि हम सर समाज के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहन जी के लिए, सब चारों धर्म के लोग बहन जी के लिए खुलेआम आ गए मैदान में। इसलिए सभी को रोटी, कपड़ा, सभी को शिक्षा और मकान जो बहन जी ने देने का काम किया वो कोई नहीं कर सकता, ना कोई कर पाया, ना कोई कर पाएगा आज तक।
जितना भी विकास हुआ है बहन जी के अलावा किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया जो बहन जी ने किया। सर समाज के लिए किया बहन जी ने, नौजवान साथियों के लिए किया है, बहन बेटियों के लिए किया है, सबके लिए किया है। मगर योगी सरकार में आज जनता परेशान है, तरह तरह परेशान है। झूठे वादे करते हैं, 5 किलो देते हैं, क्या 5 किलो में एक आदमी 1 महीना खा लेगा? नहीं खा पाएगा। इसलिए हमारे देश के युवा और बहन जी ने जाकर के सफाई कर्मचारी की जगह निकाली, हर जगह निकाली, हर जगह भर्ती की। आज कोई भर्ती निकल ली, 10 साल हो गई प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, बताइए कौन सी जगह युवा और हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी कहाँ लगे हैं? आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है इनका। बहन जी की सरकार में उठा करके देख ले आप, हर चीज़ का रिकॉर्ड मिलेगा आपको, हर चीज़ का रिकॉर्ड है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। सभी समाज दादाजी क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से सरकार रहती थी, जिस तरीके से उनके कार्यवाहक रहते थे, आज क्या है? आज क्या है? आज तो बहुत गरीबी हो गई है और क्या है गरीबी हो गई है। और सब में बात ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत गलत काम किया है। कहाँ फैक्ट्रियाँ चलती थी, फैक्ट्रियों में अपना भारत देश उत्तर प्रदेश पूरा वहाँ फैक्ट्रियों में काम करता था, तो भूखे मरते थे आदमी, बच्चा लाए रास्ते में पैदल आए, रास्ते में उनके साधन नहीं मिल पाए। क्यों साधन नहीं मिला? क्यों नहीं साधन मिल पाए? फैक्ट्रियाँ बंद कर दिए और पता नहीं है जब साधन नहीं मिला तो पैदल आए आदमी, उनके बच्चे मरे हैं, आदमी मरे, लड़के मरे, कितना नुकसान हुआ, बहुत जनता मरी है। आप कह रहे हैं गरीब हो गए हैं तो कह रहे राशन दे रहे हैं। राशन का है, लुभा रहे राशन में, लुभा रहे 2 किलो दे रहे, कहूँ 1 किलो काट रहे कि कोई जो दुकानदार है 2 किलो काट रहा है, पूरा राशन ही नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये क्या है? लुभाना है, सब बेकार काम है इनका, प्रधानमंत्री का है। बसपा ठीक है, बहुजन समाज पार्टी ठीक है, और क्या बहुजन सबसे अच्छी चीज है। जो बहन जी कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये गरीबों के लिए बहन जी सबसे अच्छी हैं। जो अभी सरकार इनके कार्यकाल में जो गुंडा थे वो सब बाहर निकल गए। उन्होंने कह दिया था ऐलान से कि जो यहाँ पे गलत आदमी है वो बाहर निकल जाए, नहीं तो वो उसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो बहुजन समाज पार्टी में गुंडा कहाँ रहते थे? अरे गुंडा रहते थे तो पस्त हो गए, सब पस्त हो गए। राजा सरी से, भैया सरी से सब पस्त कर दिए उनने। कितना गरीबों को मरवा डाला। कोई बोलता था उनके सामने तो मगरमच्छ पा लेते वो तालाब में, तो वो खबा देते वो उसमें। आप देख सकते हैं युवा भी हमारे साथ मौजूद है। कहीं न कहीं जो तिरंगा लिए हुए हैं तो वो नीले रंग में तब्दील है और उसमें देख सकते हैं बहन जी की प्रतिमा है, माननीय कांशीराम साहब का, और संविधान के निर्माता द सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब की भी प्रतिमा लगी हुई है। युवाओं की क्या चाहत है? क्या नाम होगा भैया? आकाश। कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर साहब इतने सुंदर लेके आए हैं, इसको क्या कहना चाहेंगे? क्या संदेश देंगे ये बताओ। भाई अब की सरकार मायावती की होनी चाहिए जी। इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा। हाँ। करती रहेगी और करती रहेगी और करेगी आगे भी। जी, जी। इसलिए मायावती की सरकार जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जन सुरक्षा रहेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं का जो नारा है वो कहीं न कहीं जो इतिहास के पन्नों में रचा गया है। और ये आज 9 अक्टूबर 2025 का जिस तरीके से आगाज़ है बहुजन समाज पार्टी का, तो कहीं न कहीं 2027 का बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं और ऐतिहासिक रूप में ये आज संदेश जाएगा। और मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, यही माननीय कांशीराम साहब का स्मारक स्थल है जहाँ पर बहन कुमारी मायावती जी आज यहीं से कार्यक्रम को संबोधित करेंगी। और लोग देख सकते हैं किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के जो दर्शक हैं, जो समर्थक हैं, जो लोग हैं, किस तरीके से लोगों की देख सकते हैं जगह नहीं है बैठने के लिए, खड़े होने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँ चारों तरफ आप दिखाइए, वही वो कार्यक्रम स्थल है जहाँ पर लोग यहाँ पर बहन जी को सुनने के लिए यहाँ व्याकुल हैं। और कुछ ही देर में बहन कुमारी मायावती जी का यहाँ पर आगमन भी होने वाला है। और आप देख सकते हैं, मैं चाहूँगा किस तरीके से लोगों को जो बड़े बड़े दावे हैं, लोगों का जो बयान है, जो वर्तमान सरकार है उसकी क्या रवैया, और बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार रहती थी किस तरीके से उनके प्रशासनिक कार्य रहते थे और किस तरीके से उनकी कार्रवाई रहती थी। बने रहिए प्रगति न्यूज़, सच खबर, प्रतापगढ़। धन्यवाद।